Please welcome, sir. Please welcome. थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड माय रिचार्ज एट द मॉर्निंग सभी लीडर्स को। आज के दिन की शुरुआत एक बार जबरदस्त तालियों से करते हैं, जोरदार क्लैपिंग के साथ शुरुआत करेंगे। जबरदस्त क्लैपिंग के साथ। जोर से। जबरदस्त। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, तो आज का सेशन बहुत ही शानदार है। हम लोग क्वेश्चन आंसर पे बात करेंगे। बीच में हमने ये सेशन लिया था और वो अधूरा रह गया था क्योंकि आप लोग के क्वेश्चन इतने ज्यादा थे कि हम लोग उसको कवर नहीं कर पाए थे। तो आज भी हम बहुत से क्वेश्चंस के ऊपर बातचीत करेंगे और मैं आप सभी से कहूंगा कि वाइटल क्वेश्चन पूछे जाए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए जो इम्पोर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा मैटर करते हैं, जो आपके बिजनेस को सबसे ज्यादा ग्रोथ कराएंगे और जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करते हैं, उस क्वेश्चंस पे जाए। उसके बाद आज हम लोग जो है प्रोडक्ट्स के बारे में क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए हमारे पास अलग से सेशन होते हैं दोस्तों। मंडे को हमारा प्रोडक्ट ट्रेनिंग होता है और फ्राइडे को हमारा टेस्टिमोनियल होता है। आज हम लोग बिजनेस डेवलपमेंट के ऊपर बातचीत करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आज एक कहानी से शुरू करूंगा हमेशा की तरह। क्या होता है दोस्तों, एक बार ना एक इंसान एक दुकान पे जाके एक तोता खरीदता है। तोता बांग्ला में टिया बोलते हैं, टिया, ठीक है। तो तोता खरीद के आता है, बोलने वाला तोता। तो वो घर लेके गया, पिंजरे में तोते को रखा, लेकिन 2 दिन देखा तोता कुछ बोल नहीं रहा है। तो वो दुकानदार के पास फिर गया, बोला भाई साहब मैं आपकी दुकान से वो जो तोता लेके गया ना, वो तो कुछ बोल नहीं रहा है। तो दुकानदार बोलता है देखो भाई साहब, नया नया जगह है, नया परिवार है, उसको थोड़ा टाइम दीजिए, वो थोड़ा घबरा गया होगा, सेटल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, उसको थोड़ा नॉर्मल होने दीजिए, बोलेगा। लेकिन आप एक काम करिए, मैं ना आपको एक छोटा सा सीढ़ी देता हूँ, उसके पिंजरे के अंदर वो सीढ़ी लगा दीजिए, खिलौने की सीढ़ी। तो तोता क्या उसके ऊपर चढ़ेगा उतरेगा, उसको थोड़ा मजा आएगा, थोड़ा एंटरटेन होगा तो बोलेगा। तो वो आदमी सीढ़ी लेके गया। एक हफ्ते बाद फिर आया, बोला भाई साहब तोता तो अभी भी नहीं बोल रहा है, सीढ़ी पे चढ़ता है उतरता है लेकिन कुछ बोल नहीं रहा है। बोला मैं ना आपको पैरों की पायल देता हूँ, उसके घुंघरू जो होते हैं ना, उसके पैरों में लगा दो, वो जैसे जैसे हिलेगा ना आवाज आएगी, उसको मजा आएगा। छोटा बच्चा है, बोलेगा, टाइम दीजिए उसको। तो उसके पैरों में घुंघरू पहना दिए, वो लेके गया, वो भी पहना दिए, लेकिन तोता कुछ बोल नहीं रहा है। 10 दिन बाद वो आदमी आया कि भाई साहब आपका तोता तो मर गया, आपका तोता मर गया। बोला मर गया? बोला हाँ मर गया, लेकिन कुछ बोला नहीं। बोला कुछ नहीं बोला? बोला मरने से पहले एक लाइन बोला था खाली। क्या बोला था? तो बोले मरने से पहले तोते ने कहा कि तू मेरे लिए सीढ़ी लाया, तू मेरे लिए घुंघरू लाया, तू थोड़ा सा खाना भी देता ना तो मैं जिंदा रहता, और मैं जिंदा रहता तो शायद कुछ बोल भी लेता। सब कुछ दिया उसने, बढ़िया सा पिंजरा दिया, उसमें आईना लगाया, घुंघरू लेके आया, सीढ़ी, लेकिन खाना ही नहीं दिया तोते को। तो बिजनेस में भी कई बार ऐसा होता है, हम लोगों को दुनिया भर की चीजें सिखाते रहते हैं। आप ये करो वो करो, लेकिन जो बेसिक चीज है, सबसे मेन चीज है, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उसके ऊपर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है दोस्तों, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज होती है कि हम अपने प्लान को समझे, हमारे प्रोडक्ट्स को समझे, और कैसे हमको पैसा आएगा, उन चीजों को हम लोग समझे, ठीक है ना। तो आज हम उसी के ऊपर बातचीत करेंगे, क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे, जो सवाल आपको परेशान करते हैं उसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। और कुछ कुछ क्वेश्चन मेरे पास और भी है जो लोग पूछते हैं, उसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप सब लोग हैंड रेस करें। जिसके भी पास कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, वो लोग हैंड रेस करें। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। मैंने ना कहीं पे पढ़ा है कि मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। गलतियां इस बात का सबूत है कि आप कोशिश कर रहे हैं। गलतियां किससे होती है? जो कोशिश करता है उससे होती है ना। जो कोशिश नहीं करता उससे कोई गलतियां नहीं होती है। तो सवाल किसके पास होता है? जो मार्केट में जा रहा है, जो फील्ड में जा रहा है, उसके पास कोई क्वेश्चन होगा। तो सवाल पूछना कोई गलत बात नहीं है, ठीक है ना। सवाल पूछने में कोई ये बात नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है कि मैंने ये सवाल पूछ लिया, अच्छा सर मैंने कुछ गलत पूछ लिया, तो गलत पूछ लिया तो हम यहाँ से बोल देंगे कि भाई इसका सब कोई मतलब नहीं है। इसमें कोई गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आपका जो भी क्वेश्चन है आप उसको पूछ सकते हैं। अच्छा, आपका जो भी क्वेश्चन है, मान लीजिए कि आपका मन में कोई सवाल है, ठीक है। और आपसे पहले किसी एक साथी को यहाँ पे जो है चंदन जी है, उन्होंने हाथ ऊपर किया है, नीरज जी ने हाथ ऊपर किया है, संतोष जी ने किया है, मनोज चौधरी जी ने किया है। आपसे पहले किसी ने अगर ये सवाल पूछ लिया है, ठीक है, तो फिर आपको हैंड रेस जो किया था ना, उसको लोअर हैंड कर देना है। हमें रिपीट नहीं करना है, जिससे कि हम और भी सारे क्वेश्चन को यहाँ पे कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा मनोज चौधरी जी से। मनोज जी बताइए आपका क्या क्वेश्चन है सर। My Richard Ayurveda morning, sir. हाय रिचा, जय विदा मॉर्निंग सर।
सर एक बात मुझे बहुत परेशान करती है। जैसे मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, हम्म। लेकिन उन कमियों को बताने वाला कोई नहीं है, और मैं समझता हूं कि वो कमियां मतलब ही मेरी पावर है। उन कमियों को कैसे दूर करें ताकि मैं अपने बिजनेस को डेवलपमेंट कर सकूं सर। मैं थोड़ा क्लियर होना चाहूंगा। आपने बोला कि आपके अंदर कुछ वीकनेसेस है, ठीक है ना? जी। और दूसरा आपने बोला कि वही आपकी पावर है, तीसरा आपने बोला जी। आप उसको दूर करना चाहते हैं। तो आप अपनी पावर जी। को क्यों दूर करना चाहते हैं? जी। जी सर। नहीं, मैं कम। ये मतलब हाँ। उन कमियों को दूर करना चाहता हूं जो मैं समझता हूं कि नहीं, मैं ये कर रहा हूं वो सही है। हम्म। मतलब आपको लगता है वो सही है, जी। फिर आपको लगता है वो कमी भी है आपके अंदर, तो ये दो जी। चीजें कैसे चलती है आपके दिमाग में? हाँ सर। बात ये है कि जैसे कभी कभी ऐसा मैं मेरे अंदर मैं लिखता हूँ, और जो लिखा मैंने, तो ये मेरे पास पॉइंट्स नहीं है बहुत ज्यादा। एक ही चीज को रिपीटेशंस बहुत ज्यादा होता है, रिपीटेशंस। तो इसकी सबसे बड़ी कमी मैं समझता हूँ कि मेरे अंदर वो मैं लिख नहीं पा रहा हूँ कि हाँ मेरे अंदर क्या क्या कमी है। तो उन चीजों को कैसे उजागर करूं मैं, हम्म। जिससे वो दूर हो सके। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए एक बार आपके लिए क्लैपिंग करते हैं, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। फिर हम दूसरे क्वेश्चन पे जाएंगे, ठीक है? देखिए, सबसे बड़ी जो बात है ना, लाइफ इज अबाउट प्रिपरेशन। ये हम खुद को तैयार करने का बिजनेस है। जब तक हम खुद को 1 लाख के लिए लायक नहीं बनाएंगे, तब तक 1 लाख रुपये इनकम हमारी नहीं होगी। बहुत सिंपल बात है। अगर कोई बोलता है सर मुझे क्राउन बनना है, तो भी क्राउन की जो एबिलिटी है वो हमें डेवलप करनी पड़ेगी ना, खुद की वैल्यू इतनी बढ़ानी पड़ेगी। अच्छा, मैं ना अभी पिछले कुछ दिनों से कुछ पुराने पुराने दोस्तों को भी फोन कर रहा हूँ। मतलब कोई 10 साल पहले बातचीत में था, कम्युनिकेशन में था, कोई साथ में ट्रैवल कर रहा था, ठीक है ना? ऐसे लोगों से बातचीत कर रहा। तो मैंने एक चीज नोटिस करी है कि अगर कोई इंसान 10 साल पहले भी कोई कोई भी कंपनी में, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में, अगर उसने 6 महीना 1 साल भी काम किया है, उसने 2-4 ट्रेनिंगें भी अटेंड करी है, उसके बाद किसी रीजन से अगर वो नेटवर्किंग नहीं भी कर रहा है ना, तो आज वो मार्केट में बहुत अच्छी इनकम कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको यहाँ से उस टाइप की ट्रेनिंग मिल चुकी है, उसका माइंडसेट हो चुका है। तो ये जो बिजनेस है ना, इसका सबसे बड़ा जो फायदा है वो है बिजनेस एजुकेशन। ये आपको तैयार करता है कि आप लाइफ में जहां भी, जिस भी फील्ड में जाएंगे ना, वहां पे आप अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे और बड़ा सोचेंगे। तो ये इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी है। और मैरी चाच के पास तो इतना शानदार सपोर्ट सिस्टम है कि हम एवरीडे जूम मीटिंग करते हैं, संडे को छोड़ के, क्योंकि संडे हमारा सेमिनार होता है। तो ये खुद को तैयार करने का बिजनेस है। अब यहाँ पे कमी की बात करी है, तो देखिए, मार्केट में क्या होता है कि आपको ये चीजों के लिए भी पैसा देना पड़ता है सर। जो बड़े बड़े कंपनी के मालिक होते हैं ना, वो मेंटरशिप में चलते हैं। मतलब बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं ना, वो भी इंटरनेशनल जो ट्रेनर्स होते हैं, बहुत से ट्रेनर्स हैं ना, जिम रोन हो गए, ब्रायन ट्रेसी हो गए, जॉन सी मैक्सवेल हो गए, ठीक है ना? उसके बाद टोनी रॉबिन्स हो गए। उस टाइप के जो ट्रेनर्स हैं, उनकी वो लोग कंसल्टिंग लेते हैं कि आप हमें बिजनेस को गाइड करिए, हम हमें गाइड करिए, हमारे बिजनेस को भी गाइड करिए। आप लोग को सुन के ताजुब होगा, दुनिया का जो सबसे अमीर आदमी है ना, उसका भी कोई कोच है, उसका भी कोई गुरु है, ठीक है? तो उसके लिए उनको बहुत पैसा, अब्जों रुपया देना पड़ता है, करोड़ों रुपया देना पड़ता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में एक इंसान होता है सीनियर अपलाइन, जो आपसे इस चीज का एक पैसा नहीं लेता है, 1 रुपया नहीं लेता है, और आपको छोटी छोटी बातें भी सिखाता है। वो आपके साथ एक बार काउंसलिंग या एक बार मीटिंग नहीं करेगा, वो रोज आपको सिखाता है, ये करो, ये मत करो, ये करो, ये मत करो, ठीक है ना? तो वहां से हमको पता चलेगा कि हमारे अंदर क्या क्या वीकनेसेस है। और इसकी अगर हम बातचीत करें, तो यहाँ पे थोड़ा डिटेल में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। देखिए, वीकनेस जो है ना, वो दुनिया में सबके अंदर होती है। सबके अंदर होती है। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो बोलेगा कि मेरे अंदर 0 वीकनेस है और 100% अच्छा ही चीज है। सब स्ट्रेंथ है। अगर ये है तो वो भ्रम में जी रहा है। अगर कोई ऐसा है, तो वो किस में है? वो एक वहम में, भ्रम में जी रहा है, ठीक है ना? लेकिन मैंने बचपन से क्या सीखा है, मैंने बचपन से, मेरे जो पिता है, मेरे पिता जो थे, उन्होंने मुझे एक चीज सिखाया था कि बेटा, हाथी जो है ना, वो अगर उड़ने की कोशिश करेगा ना, तो वो जिंदगी भर रोता ही रहेगा। तो जिंदगी भर असफल होता रहेगा, सदियों तक असफल होता रहेगा, अगर वो उड़ने के ऊपर फोकस करेगा। क्योंकि हाथी अगर ये सोचेगा कि मेरी सबसे बड़ी कमी है, मैं उड़ नहीं सकता, मुझे पंख नहीं दिए भगवान ने, पंख पंछी कैसे उड़ता है, मैं नहीं उड़ सकता, ये मेरी कमजोरी है, और वो जिंदगी भर उसके ऊपर का काम करे, पतला होने की कोशिश करे, तो उसका लाइफ बर्बाद हो जाएगा। हाथी का ताकत ही उसकी वजन है ना, उसका जो हैवी है, वजन है, वही उसकी ताकत है।
तो हाथी को उसके ऊपर फोकस करना चाहिए कि मैं पेड़ कैसे गिरा दूं, मैं जमीन में एक दीवार कैसे गिरा दूं, मैं वजन को कैसे उठा लूं, क्योंकि मेरी ताकत ही मेरा वजन है। तो पहली चीज तो हमें वीकनेस के ऊपर डेफिनेटली काम करना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा फोकस हमें स्ट्रेंथ के ऊपर करना चाहिए कि हमारी क्या क्या स्ट्रेंथ है और इसे हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। ठीक है ना। जैसे हम लोग अगर बात करें अगर हम किसी भी सेक्टर की बात करें, ठीक है, जैसे हम अगर म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करें तो एक इंसान आज की डेट में बहुत सक्सेसफुल है। उसका नाम है अरिजीत सिंह, जो बंगाल से बिलोंग करते हैं। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि मेरे अंदर ताकत क्या है, मेरे अंदर ताकत है कि मैं बहुत अच्छा गाना गाता हूँ। उन्होंने उसके ऊपर सालों तक मेहनत की। हो सकता है उनकी कोई वीकनेस भी हो, ठीक है, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया। उन्होंने ताकत के ऊपर फोकस कर दिया, तो आज वो सुपरस्टार बन गया ना। सचिन तेंदुलकर ने क्या बोला कि मेरी जो ताकत है वो क्रिकेट में, उसके ऊपर फोकस करूंगा। हो सकता है उनका पर्सनल लाइफ में या फैमिली लाइफ में कोई उनका वीकनेस हो, उनकी पर्सनैलिटी में कोई वीकनेस हो, लेकिन उन्होंने उनको इग्नोर करके लाइफ में सक्सेस उन्होंने हासिल कर लिया। ठीक है ना। तो दो चीज होती है, स्ट्रेंथ और वीकनेस। उसमें ज्यादा फोकस करना है स्ट्रेंथ के ऊपर, और वीकनेस आपके सीनियर आपको बताते हैं, आपके अपलाइन आपको बताते हैं, उसको लाइटली लेके उसको चेंज करना शुरू करना है, रिप्लेस करना शुरू करना है ना। जैसे एक आदमी बोलता है सर मेरी वीकनेस है कि मैं बहुत सिगरेट पीता हूँ, तो भाई जब भी सिगरेट पीने का मन करता था एक चॉकलेट खा लो। तो मुंह में चॉकलेट गया तो पूरा चॉकलेट का टेस्ट, पूरा दिमाग में एक नया वाइब्रेशन क्रिएट हो गया, वो जो सिगरेट पीने की तलब थी ना वो खत्म हो गई। ठीक है ना। तो बहुत सिंपल है। एक आदमी बोलता है सर मैं नहीं रह सकता सिगरेट के बिना, तो भाई तुम ऐसे दोस्तों से मत पी लो जो से मिलो जो सिगरेट पीते हैं। वो सिगरेट पीते हैं तो फिर आपको वो धुएं से फिर मन होगा पीने का, या तो उस दुकान से मत गुजरो जहां से रोज सिगरेट सिगरेट लेते हो, अपना रास्ता बदल दो। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग उन चीजों के ऊपर काम कर सकते हैं। वीकनेसेस सबके अंदर होती है, स्ट्रेंथ के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, और वीकनेसेस को एक के बाद एक। हैबिट डेवलपमेंट के ऊपर भी है ये बात। मेरा जो बेटा है उसको मैंने एक हैबिट डेवलप करने के लिए बोला है कि तू जब सुबह उठेगा तो पहला काम तुझे करना है कि तुझे अपने कंबल को फोल्ड करके रख देना है। पहला काम, ये काम तू अगले 15 दिन के लिए कर। उसने बोला इससे मैं कामयाब कैसे होऊंगा। मैं बोला वो बात की बात है, पहले तू एक काम कर। अब 15 दिन हो जाए या एक महीना हो जाए या 2 महीना, जब उसकी एक हैबिट डेवलप हो जाएगी ना, फिर उसको हम दूसरी हैबिट देंगे। तो अगर आप 2 महीने में एक हैबिट डेवलप करते हैं ना, तब भी 2 साल में आप 12 हैबिट डेवलप कर दोगे। और 12 हैबिट डेवलप कर दोगे तो बिजनेस के तो भगवान बन ही जाओगे आप। ये फाइनल है। अगर कोई भी इंसान यहाँ पे 10 से 12 हैबिट डेवलप कर लेगा अच्छी, तो उसको तो फिर कोई रोक ही नहीं सकता है। ठीक है ना। जैसे एक आपने आदत डेवलप कर ली कि भाई मुझे रोज सुबह बुक रीडिंग करना है। एक आदत आपने डेवलप कर ली कि मुझे लोगों से हंस के बात करना है। एक आदत आप डेवलप कर सकते हैं कि मुझे रोज 2 प्लान दिखाने ही दिखाने, ये मेरी आदत होगी, नहीं दिखाऊंगा तो नहीं चलेगा सर। आदत है ना। और आदत का सबसे बड़ा फायदा क्या है, आदत जिस चीज की होती है उसको करने में सोचना नहीं पड़ता है, मोटिवेशन की भी जरूरत नहीं, और एफर्ट भी देना नहीं पड़ता है। यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो बोलता है सुबह उठ के ना सर मुझे बहुत खुद को मोटिवेट करना पड़ता है कि भाई आज तो ब्रश कर ही लो। है कोई ऐसा? नहीं। सुबह उठते ही ऑटोमेटिक वो हम लोग वॉशरूम की तरफ चले जाते हैं, हाथ में ब्रश ले लेते हैं, और कभी आंखें नहीं खुली तब भी आदमी ब्रश करना शुरू कर देता है। उसके लिए कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है आपको, कोई इंस्पिरेशन की जरूरत नहीं। उसके लिए आपको खुद को कोई इंस्पायर करने की जरूरत नहीं, एफर्ट्स नहीं देने पड़ते ना। लेकिन किसी को अगर एक प्लान दिखाना है ना, एक कांटेक्ट करना है ना, तो दिमाग में बार बार आता है करना है करना है करना है, करेंगे अभी करेंगे बाद में करेंगे, फिर डर लग जाता है, फिर नहीं करते हैं, क्योंकि उस चीज की आदत नहीं है आपको। तो ऐसी आदत डालिए ना कि रोज मुझे 10 लोगों से बात करना है कि मेरे पास एक शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बात करिए। ऐसी आदत डालिए कि मुझे डेली 2 प्लान दिखाने ही दिखाने। ऐसी आदत डालिए कि किसी का भी फोन आएगा तो मैं ऐसे उठाऊंगा, यस माय रिचार्ज आए द मॉर्निंग, सर हो मैडम हो कोई भी हो। ठीक है ना। कोई भी आपको मिल गया, माय रिचार्ज का आदमी मिल गया, तो उसके सामने गए, उसको हाथ मिलाया, चेहरे पे स्माइल के साथ बोला माय रिचार्ज मॉर्निंग सर। ये भी एक शानदार हैबिट है। कई सारे लोगों में ये गुण भी नहीं होता है, इतनी भी समझ नहीं होती है। ठीक है ना, कि भाई एक सेमिनार हो रहा है, वहां पे अपलाइन आए, अपलाइन आके खड़े हैं तो उसको जाके मिले, जाके बोले माय रिचार्ज आए द मॉर्निंग। ये भी आदत नहीं होती लोगों के अंदर। वो खड़ा है, हाँ ऐसा खड़ा है, वो कॉमन सेंस की बातें है ये। तो अगर आपने 10 हैबिट डेवलप कर दी, ठीक है, मैं आपको लिखा देता हूं, अगर आपको डेवलप करना है ना, छोटी छोटी 10 आदतें, इससे आपकी पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी। लिखो इसको आप। पहली आदत जो है, डेली कम से कम 10 लोगों को फोन करके माय रिचार्ज के बारे में बताना है, मतलब कि इनवाइट करना है। ये एक हैबिट डेवलप करनी है। अच्छा आपके पास रिसोर्सेज बहुत कम है तो आप 2 से शुरू करो। कि सब 2 लोगों को बताएंगे, फिर 2 का 5 करो, 5 का 10 करो, और अगर आपके पास ऑलरेडी लिस्ट है तो 10 से करो।
आप अपनी टीम के लिस्ट के ऊपर भी बातचीत कर सकते हैं कि ये हम डेली 10 लोगों को बातचीत करेंगे, हम नए ऑप्शन क्रिएट करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में एक पॉइंट होता है, क्रिएट दी अपॉर्चुनिटी। दुनिया में ना दो टाइप के लोग होते हैं, ठीक है ना। एक अपॉर्चुनिटी का इंतजार करते हैं, दूसरे अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। दुनिया कौन चलाते हैं? जो अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। तो हमें अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करनी है। तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट कहां से होगी? अगर हम 10 लोगों से बात करेंगे तो उसमें 6 7 8 लोग इंटरेस्ट लेंगे। अच्छा, इंटरेस्ट लेंगे तो उनको हम मिल के प्लान दिखा सकते हैं, या तो वो प्रोडक्ट लेंगे या बिजनेस लेंगे, ठीक है। अगर वो जुड़ गए तो यूजर बन गया, या तो स्मार्ट कंज्यूमर बन गया, या तो डायमंड क्लब बन गया, आने वाले टाइम में लीडर बन गया। तो ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई ना। ऐसा तो कभी नहीं होने वाला है कि ये जो 140 करोड़ लोग हैं वो आपको सामने से आके मिलेंगे कि हमें ज्वाइन करा दो, हमें ज्वाइन करा दो, ठीक है ना। आप पूछिएगा कभी वासुदेव जी मिले, लतीकुल जी मिले, क्या आपके घर के बाहर लाइन लगती है? ऐसा सपना कभी मत देखिए कि एक दिन आपके मम्मी आपको उठाएंगे, बेटा उठ जा, लाइन लग चुकी है लोगों की मांगोल खरीदने के लिए। ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है, दुनिया में कहीं पे भी नहीं होता है। दुनिया में तो बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें मिलती है ना। आप सुबह गार्डन में जाइए, कितने लोग दौड़ते हैं? बहुत कम लोग। सबको पता है सुबह उठ कर दौड़ना चाहिए, योगा करना चाहिए, कितने लोग करते हैं? बहुत कम लोग। सबको पता है सिगरेट पीने से कैंसर होता है। वो उसके ऊपर फोटो, ऐसा सड़ा हुआ मुंह है उसके ऊपर, इतना बड़ा, फिर भी उसको ऐसे साइड में करके सिगरेट निकल के ऐसे करके पी लेते हैं। तो एक आदत होगी रोज 10 लोगों को अप्रोच करना है। दूसरी आदत होगी रोज 2 लोग को प्लान दिखाना ही दिखाना है, मिनिमम। इसमें ना आप 2 चीज कर सकते हो, 2 बार प्लान का टारगेट लो मिनिमम, कि भाई मुझे 2 बार प्लान प्रेजेंटेशन करना है। आपको इस बिजनेस का बहुत बड़ा सीक्रेट बताता हूं, ये जो प्लान प्रेजेंटेशन है ना, ये एंटीवायरस है। जो आदमी ये बोलता है ना, सर मैं अंदर से नेगेटिव फील कर रहा हूं, मतलब आप प्लान नहीं दिखा रहे हो। जो आदमी दिन में 2 बार प्लान दिखाता है उसके दिमाग में कोई भी नेगेटिव चीज आ ही नहीं सकती। पता है क्यों? उसके पीछे की साइकोलॉजी आपको बताता हूं। आप जब किसी को प्लान दिखाते हैं ना, तो वहां पे आप दिखाते हो ना कि यहाँ पे आपको कार फंड मिलेगा जिससे आप गाड़ी ले सकते हो, तो आप अपने दिमाग को भी मैसेज देते हो कि मुझे भी लेनी है, मुझे भी मिलेगा। जब आप बोलते हैं ना हाउस फंड, तो आपके दिमाग को फिर रिपीट होता है कि मुझे भी चाहिए हाउस फंड, मुझे भी मिलेगा। आप बोले हो ना कि देखो ये दुबई का फोटो है, तो आपके अंदर दुबई के वाइब्रेशन क्रिएट हो जाते हैं कि यार मैं भी जाऊंगा दुबई। आप फिर वो फोटो को एक बार देखता हूं, मेरा अपलाइन गया, अगली बार मैं भी जाऊंगा। तो आपके अंदर जो चीज, जो प्लान देख के आप ज्वाइन हुए थे, जो इंस्पिरेशन क्रिएट हुआ था ना, वो एक बार रिपीट हो जाता है, वो एक बार नया हो जाता है, ठीक है ना। तो और सबसे बड़ी बात, जब आप वहां पे दिखाएंगे कि देखिए ये जो सर है ना, इसको 4 लाख रुपए इनकम आता है, तो फिर आप खुद को बोलेंगे मुझे भी एक दिन आएगा। तो पूरा एक रिफ्रेश हो जाता है आपका दिमाग। तो इसीलिए जो आदमी दिन में 2 बार प्लान दिखाता है ना, वो उसके दिमाग में कोई भी नेगेटिव या कोई भी वीक थॉट आ ही नहीं सकता है। तो ये हैबिट हम लोग को डेवलप करनी है, ठीक है। सुबह जल्दी उठने की तो हैबिट हमने डेवलप करी है, जूम मीटिंग की भी ऑलरेडी आप लोगों ने हैबिट डेवलप करी है। कुछ लोगों ने हैबिट डेवलप करी है कि जूम में वीडियो ऑन करके बैठेंगे, और कुछ लोगों ने हैबिट डेवलप करी है कि हम 2024 में भी नहीं किए थे तो हम 25 में क्या ही करेंगे, हम 2026 में भी नहीं करेंगे। तो वो भी एक आदत है। मीटिंग में आना भी एक आदत है, मीटिंग में नहीं आना भी एक आदत है, मीटिंग में आके एक्साइटमेंट दिखाना भी एक आदत है, और मीटिंग में आके सोना भी एक आदत है। कुछ लोग को आदत हो गई, वो इस बार मीटिंग में सो रहा था, अगली मीटिंग में भी सो रहा था, उसकी अगली मीटिंग में भी सो रहा था, और नेक्स्ट मीटिंग में भी सोएगा, क्योंकि उनकी आदत हो गया उसको। चेतन सर बोलते तो कोई लोरी सुना रहा है ऐसा लग रहा है, उसको नींद आ जाती, क्योंकि उनकी आदत बन चुकी है, ठीक है ना। तो 2 आदत मैंने आपको बताई। तीसरी आदत आप डेवलप करिए कि रोज कुछ नया सीखना है। वो तो आप यहाँ पे तो सीख रहे हैं, लेकिन जूम मीटिंग में आपको रॉ मटेरियल मिलता है, उसको आपको फिर 7:30 बजे अपनी डायरी में लिख के उसको ये करना पड़ेगा कि आज मैं ये सीख रहा हूँ और इसको मैं इंप्लीमेंट करूंगा। कैसे इंप्लीमेंट करोगे? हमने एक बार सिखाया था आप कि जो भी चीज आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो उस नॉलेज को डिसीजन में बदलो, ठीक है ना। जैसे आज मैं आपको बता रहा हूं कि भाई ये एक आदत डालिए आप कि भाई रोज 2 प्लान दिखाना है, ये एक नॉलेज है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ज्ञान है। तो एक आदमी को आज हमने पूछा कि भाई आज आप जूम मीटिंग में क्या सीखे? बोला सर बहुत कुछ सीखे, पता चला कि हम ऐसी आदत डेवलप करनी चाहिए कि रोज के 2 प्लान जो है दिखाने चाहिए। दूसरे को पूछा कि आज की मीटिंग से आप क्या सीखे? बोला सर आज की मीटिंग से ये पता चला कि मुझे भी ये आदत डेवलप करनी चाहिए कि रोज के 2 प्लान दिखाने चाहिए, और मैं इसको डेवलप करूंगा। अच्छा, तीसरे से पूछा कि आप क्या सीखे? बोला सर आज मैंने एक डिसीजन लिया है कि कल से मैं 2 प्लान दिखाना शुरू, मैं तो आज से ही 2 प्लान दिखाना शुरू करूंगा, ये आदत मुझे डेवलप करनी है, और इसके लिए पहला काम है कि आज मुझे 2 लोग को प्लान दिखाने, ये मैंने कमिटमेंट कर दिया है,
कि आपसे 2 लोग को प्लान करना ही करना है। कोई ना मिले तो एक ही आदमी को 2 बार प्लान दिखाएंगे, कोई ना मिले तो एक प्लान मम्मी को दिखाऊंगा, एक पापा को दिखाऊंगा, लेकिन 2 प्लान हो गए ही हो गए सर। ये हो गया इम्प्लीमेंटेशन, और इससे रिजल्ट आता है। ठीक है ना? कुछ आपके कानों को अच्छा लगता है, कुछ आपके दिमाग को अच्छा लगता है, और कुछ आपके पॉकेट को अच्छा लगेगा। पॉकेट को कब अच्छा लगेगा? जब हम उस काम को करेंगे, और वो करने के लिए हमने जो सीखा है उसको आपको नॉलेज को डिसीजन में बदलना पड़ेगा। ठीक है ना? तो तीसरी जो आदत है, रोज कुछ नया सीखने की। ठीक है ना? अच्छा, नया में भी अभी ये चीज, ये ना आगे जाके कुछ कुछ लोगों की फिर बीमारी भी बन जाती है कि सर कुछ नया सिखाओ, कुछ नया सिखाओ। देखिए, नया पुराना जरूरी नहीं है, जो जरूरी है वो सीखना जरूरी है ना। आप स्कूल में जाके जब एबीसीडी सीखते थे, तो जैसे वो बोलते थे ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, तो आप बोलो मैडम कुछ और बोलो। ए फॉर एप्पल है तो ए फॉर एप्रिकॉट बोलो। ठीक है, बी फॉर बाल है तो बी फॉर बॉय भी बोलो। तो मैडम ने आपको उस टाइम पे तो चांटा मार ही दिया होता है। ठीक है ना? तो रिपीटेशन जो है ना, अच्छा आप एक दिन के आपने बोला ए फॉर एप्पल, टीचर ने सिखाया, दूसरी बार बोला ये नहीं, ये तो बी है, तीसरी बार बोला नहीं ये तो ए ही है, कल हमने झूठ बोला था, तो आप एबीसीडी भी नहीं सीख पाते। लेकिन आज आपको ए लिखने के लिए, बी लिखने के लिए आप आंख बंद करके अपना नाम लिख देंगे, क्योंकि उसको आपने 1000 बार रिपीट किया है। तो नई चीजें सीखने से भी बहुत ज्यादा जरूरी है रिपीटेशन, कि जो चीज जरूरी है, जो आपको आना चाहिए, उसमें रिपीटेशन करना है। और किसी ने बहुत खूब लिखा है कि रिपीटेशन इज द मदर ऑफ स्किल। रिपीटेशन इज द मदर ऑफ स्किल। जो स्किल आप डेवलप करना चाहते हो, उस काम को रिपीट करो, रिपीट करो, रिपीट करो, रिपीट करो। अच्छा, आप एक लिस्ट बनाओ कि मैं इस काम में अच्छा हूं। कोई महिला बोलती है कि सर मैं ना बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ, तो आपने जिंदगी में 1000 बार चाय बनाई होगी, आपने उस काम को बहुत बार किया होगा। कोई बोलता है कि सर मैं है ना बातें करने में मास्टर हूं, तो आप बहुत सालों से बातें कर रहे होगे, आपने बहुत बहुत लोगों से बातचीत करी होगी। अच्छा, जिस चीज में आप कमजोर होते हैं, कोई बोलता है सर मैं इसमें कमजोर हूं, मैं दोस्त बनाने में कमजोर हूं, तो आपने बहुत कम दोस्त बनाए होंगे। ठीक है ना? कोई बोलता है सर मैं टाई पहनने में कमजोर हूं, तो आपने टाई बहुत कम पहनी होगी जिंदगी में। तो ये एक सिंपल फंडा है, जो चीज को आप बार बार करते हैं ना, उसमें आप स्ट्रांग हो जाते हो, वो आपकी स्किल बन जाती है। और जो चीज को आप नहीं करते वो आपकी वीकनेस बन जाती है। तो रिपीटेशन इज द मदर ऑफ स्कूल, स्कीम, अरे क्या बोलते हैं, स्किल। ठीक है ना? तो स्किल जो डेवलप करनी है, उसके लिए हमको क्या करना है, बार बार रिपीट करना है। तो पहला हमने बताया कि भाई आप जो है डेली 10 लोगों को फोन करिए, कांटेक्ट करिए। दूसरा, हमें आदत जो डेवलप करना है वो है कि भाई कम से कम 2 लोग को प्लान दिखाइए। तीसरा है नया कुछ सीखिए। चौथा है कम्युनिकेट करिए अपने लोगों के साथ, डेली 10 लोगों से बातचीत करिए। ठीक है ना? मैं नए आदमी को हमेशा बोलता हूँ, कुछ काम हो कि नहीं हो, दिन में 2 बार अपनी अपलाइन को फोन करो। कुछ काम नहीं हो तब भी फोन करो, कम्युनिकेट करो उनके साथ, बातचीत करो उनके साथ। तो ये बहुत शानदार हैबिट है जो आपको डेवलप करनी चाहिए। पांचवा है कि आप तुरंत फोन उठाएंगे, मतलब रिंग, कुछ लोग ना ऐसे रिंग करने देते हैं, अच्छा फोन आ रहा है। अच्छा, ये चलता था 2005 में, मैं आपको बताऊं, 2005 में मोबाइल आया था नया नया, मतलब हमारे पास तो 2004-5 में आया था, इंडिया में शायद उससे पहले आ चुका होगा, लेकिन आम जनता के पास जो आने लगा ना, मतलब कि उस टाइम पे भी वो छोटा छोटा नोकिया का 3310, 3315 उस टाइप के मॉडल थे। फिर 5100, इतना बड़ा ईंट जैसा मोबाइल था, इधर रखो तो यहाँ ऐसे मुंह तक आ जाएगा, किसी को सर पे मारो तो सर फोड़ दे, इतने बड़े बड़े मोबाइल आते थे कीपैड वाले। उस टाइम पे क्या होता था कि कुछ 500-600 में से एक आदमी के पास फोन होता था। तो उस टाइम पे क्या होता था कि पब्लिक प्लेस में ना अगर किसी का फोन का रिंग बज जाए ना, तो वो आदमी थोड़ी देर बजने देता है कि लोगों को पता चले मेरे पास फोन है, सबको पता चलना चाहिए। बोले अरे ये रिंग कहाँ बज रही है, ये मोबाइल किसके पास है। फिर वो ऐसे करके देखता है थोड़ी देर, फिर लोगों को देखता है मेरे पास है फोन, फिर फोन उठा के जोर से बोलता है हेलो। लेकिन अभी तो वो सबके पास मोबाइल है, एक आदमी के पास 2-2 मोबाइल है। इंडिया में अगर 140 करोड़ लोग हैं तो उससे ज्यादा मोबाइल है हमारे देश में। ठीक है? तो अभी क्या है कि जैसे रिंग बजा, आपने देखा अपलाइन का फोन है, यस सर माय रिचार्ज मॉर्निंग, ये एक आदत आपको डेवलप करनी है। ठीक है ना? ये हैबिट से आप एक अलग इंसान बन जाएंगे ना। एक आदमी आपको, मान लीजिए कि एक आदमी आपको फोन किया है कि सर नहीं हो रहा, ये हो रहा है, उसको आपने बोला यस सर हमारी चल बढ़िया सर, क्या कर रहे हैं सर, तो वो थोड़ा जोश में आ गया, बोला यार ये तो बहुत एक्साइटेड। तो वो सवाल बदल देगा, सर हम भी एक्साइटेड है लेकिन अभी देखिए अभी होगा, लेकिन एक थोड़ा सा एक सवाल है। ठीक है ना? वाइब्रेशन जो है वो सामने जाते हैं। अगर कोई आके आपको
प्रशंसा करेगा तो अच्छा लगेगा ना, तो कोई आके आपको गुस्सा करेगा, बैड वर्ड्स बोलेगा तो आपको बुरा लगेगा। तो ऐसे जब भी कोई इंसान आपसे बातचीत करता है या आप किसी से बातचीत करते हो तो आपकी एनर्जी उसको सीधी ही जो है इम्प्रेस करती है, उसको असर करती है। तो ये आदत हम लोग को डेवलप करनी है, तुरंत फोन उठाने की। ये चौथी आदत होगी। पांचवी है हंस के बात करने की। हंस के बात करने का मतलब ये नहीं है कि आप 24 घंटे हंसते रहे। हेलो सर, मेरा नाम चेतन चावड़ा है, मुझे चाय पीनी है, आपने चाय पी ली, तो फिर तो लोग आपको पागल बोलेंगे। लेकिन हंस के बात करने का मतलब क्या है कि जब आप लोगों से मिले तो स्माइल करें। एक स्माइल से बहुत काम हो जाता है। दुनिया में सबसे ताकतवर कोई हथियार है ना, वो स्माइल है। आप रोड पे जा रहे हैं, आपका बाइक किसी के बाइक के साथ टच कर गया, आपकी गलती थी, वो एकदम गुस्से में बोलता है, अरे पागल हो तुम क्या। आप स्माइल करिए, अरे अरे भाई सर, सॉरी सॉरी, गलती हो गई, आपको लगा तो नहीं है, तो एकदम ठंडा हो जाएगा। बोला लगा तो नहीं है, लेकिन आपको देख के चलना, हाँ सही बात है आपकी, कोई बात नहीं, आप देख के चलाएंगे, आपको चोट तो नहीं लगी है ना। बोला नहीं नहीं भाई, कुछ नहीं हुआ है, जाओ चलो यार, कोई बात नहीं। और वहीं पे अगर आपने आंखें दिखा दी तो फिर वो आपके बाल पकड़ेगा, फिर लोग वीडियो बनाएंगे। हाँ, आजकल लोग इसका बहुत वीडियो बनाते हैं आपको वायरल कर देगा रातों रात। ठीक है। तो स्माइल जो है ना वो बहुत जरूरी है, खास करके जब आप प्लान दिखाते हैं तो अपने प्रोस्पेक्ट के साथ उसके स्माइल से बात करें, वो थोड़ा कंफर्टेबल फील करेगा। अब स्टेज पे जाके हंसना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, स्टेज पे जाके हंसना बहुत जरूरी है। स्टेज पे जाके आप स्माइल करते हैं, इसका मतलब है कि आपके अंदर स्टेज का कोई फियर नहीं है। कुछ लोग स्टेज पे जाके बहुत गुस्सा करते हैं, हम ये करेगा, हम वो करेगा, हम जिंदगी में फोड़ देगा। लोग बोलते हैं अरे भाई साहब ये कौन आ गया, भागो। भागते हैं लोग। शुरू शुरू में मेरे साथ ऐसा होता था। एक तो था बहुत काला, अभी भी कोई इतना गोरा नहीं हूं, लेकिन कलर थोड़ा खुल गया है। बोलते हैं ना, आदमी को पैसा आता है तो थोड़ा कलर खुल जाता है। लेकिन पहले तो ऐसा था, कलर जाए तो पैसा वापस। अगले गुरुवार को मौका मिला तो एक पुराना फोटो दिखाऊंगा मैं आपको, 20 साल पुराना। आप बोलोगे सर ये आपका नहीं है, आप तो किसी और का लेके आ गए। तो इतना काला, और स्टेज पे जाके इतना मोटिवेट करता था, पीछे से लोग भागना शुरू करते थे। एक आदमी आके बोलता है सर आप गुस्सा मत करिए। मैं बोला मैं कहाँ गुस्सा कर रहा हूँ, बोला थोड़ा हंसी है, लोग मीटिंग छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है ना। तो स्माइल बहुत बड़ा पावर है, बहुत बड़ा ताकत है। उसको आपको ये करना है, ये आदत आपको डेवलप करनी है। एक आदत आपको डेवलप करनी है डेली गोल सेटिंग की, बहुत जरूरी है ये। डेली गोल सेटिंग, रोज आज का क्या टारगेट है भाई। डेली गोल सेटिंग का मतलब ये तो है ही कि भाई मुझे यहाँ पे पहुंचना है, ये अपने ड्रीम को विजुलाइज करना है, वो ठीक है, लेकिन आज हमें काम क्या करना है। कि भाई आज मुझे इसको मिलना है, आज मुझे 2 प्लान दिखाने हैं, आज दोपहर को 2 बजे एक मीटिंग है, 4 बजे है, शाम शाम को एक होम मीटिंग है, आज मुझे इसको मांगोल देना है, आज इसको स्मार्ट कंज्यूमर का परचेज कराना है, आज ये डायमंड क्लब का रीपरचेज होगा, आज ये 2 लोग हैं उनका लिस्ट बनाना है, आज 2 लोग का प्लान चेक। आज का क्या टारगेट है आपका। आज का टारगेट लिखो, उसको कंप्लीट करो, फिर सब कुछ भगवान के भरोसे देख के आराम से सो जाओ। सिर्फ कल की चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, हम सब लोग मिलकर कल की चिंता करने लगे, चलिए हम और भी लोग को बुला लेते हैं कि चलो आओ चिंता करते हैं हम लोग करोड़पति कैसे बनेंगे। ठीक है ना, तो इससे कुछ नहीं होने वाला है लेकिन आज का टारगेट है, उसको कंप्लीट कर दिया, आज का आज, कल का कल, परसों का परसों, तो आप एक दिन कामयाब हो जाएंगे। आप देखते 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 आपकी टीम में और लोग आ रहे हैं, आपकी टीम में नए नए रोल टेलर बन रहे हैं, आपकी रॉयल्टी रैंक चेंज हो रही है, आपका इनकम बढ़ रहा है, आपका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ रहा है, आपकी टीम में डायमंड क्लब बढ़ रहे हैं, आपकी मीटिंग्स होने लगी, सेमिनार होने लगे, एक दिन आप कामयाब हो जाओगे। तो ये सबको, ये जो है ये लागू पड़ता है। एक आदमी जो जुड़ा है उसको भी, और एक क्राउन डायरेक्टर को भी लागू पड़ता है कि आज के आपके सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन सा है। ठीक है ना, और उसमें फिर प्रायोरिटी सेट करनी है कि कौन से काम है जिसको मुझे किसी भी रीजन में, किसी भी वजह से उसको मैं कैंसिल नहीं कर सकता। ठीक है ना। जैसे अगर मान लीजिए कि आज की आपकी एक होम मीटिंग है और आपके दोस्त का फोन आ गया, चलो पिक्चर देखने जाते हैं, तो फिर होम मीटिंग को नहीं कैंसिल कर सकते। ठीक है ना, किसी को मिलना है, प्लान दिखाना है, और किसी ने बोला चलो यार हम लोग खाना खाने जाते हैं, तो मन तो उधर जाएगा, लेकिन मन के पीछे नहीं भागना है हम लोग को। ठीक है ना, क्योंकि मन के गुलाम बनेंगे तो मन आपका लाइफ बर्बाद कर देगा। मन तो क्या है, मन भागता ही रहता है, जो चीज आपके पास नहीं है उसके पीछे भागता है। एक बच्चे को पूछो तुम्हारा सपना क्या है, पूछो मुझे गियर वाली साइकिल लेनी, गियर वाली साइकिल ले दो, 2 महीने बाद पूछो तुम्हारा सपना क्या है, अब नहीं बोलेगा गियर वाली साइकिल। क्यों, क्योंकि वो उसके पास है। ये मन का जाल है, मन आपको जिंदगी भर भगाता ही रहता है। आप सो जाते हो, मन फिर भी जागता है, सपने देखता है। ठीक है ना। तो मन आपको बोलेगा पिक्चर देखने जाओ, मन बोलेगा चलो भाई दोस्तों के साथ हम लोग खाना खाने चले जाए, मन बोलेगा आज शरीर थक चुका है, आज प्लान नहीं दिखाना, लेकिन मन के पीछे जाओगे तो कुछ नहीं होगा। दुनिया का हर नाकामयाब व्यक्ति मन का गुलाम होता है। मन का गुलाम मत बनिए, मन का मालिक बनिए। ठीक है ना। एक आदमी बोलता है सर आज मूड बहुत खराब है, तो क्या करेंगे, 2 प्लान ज्यादा दिखाएंगे और क्या।
मूड अपना काम करेगा, हम अपना काम करें, मूड से कोई लेना देना नहीं। और ये बिजनेस इतना शानदार है ना दोस्तों, ये माई रिचार्ज इतना शानदार है कि आप अगर दिन में 2 लोग को प्लान दिखा देंगे तो आपका मूड भी ठीक हो जाएगा। हमारा सबसे बड़ा प्रोडक्ट हमारा प्लान है, वो आपके शरीर को, मन को, सबको हेल्दी रखता है, ठीक है ना, आपके पॉकेट को भी हेल्दी रखता है। तो ये आदत हम लोग को डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है। एक और आदत डेवलप करिए, रोज रात को सोने से पहले खुद को एक सवाल पूछे कि आज मैंने पूरा दिन क्या किया, आज मैंने पूरा दिन क्या किया। अगर इतना ही काम करता रहूंगा तो 6 महीने 1 साल में कहां पहुंचूंगा, ठीक है ना। तो उससे 2 चीज होगी, एक तो प्रेशर क्रिएट होगा, एक मोटिवेशन क्रिएट होगा। अगर आज आपने 2 होम मीटिंग करी है कि आज मैंने क्या किया, 2 होम मीटिंग करी, अगर 2 होम मीटिंग अगले 6 महीने तक करता रहूंगा तो मैं तो क्राउन हो जाऊंगा, तो मोटिवेशन क्रिएट हुआ, तो कल और होम मीटिंग करेंगे आप। लेकिन आज मैंने पूरा दिन समय बर्बाद किया, आज मैंने जो सोचा था वो नहीं किया, मैंने सोचा था मैं किसी को मिलूंगा, प्लान देखूंगा, मैंने नहीं किया। अगर अगले 6 महीने यही करता रहूंगा तो मैं कहीं नहीं पहुंचूंगा, तो प्रेशर बिल्ड होगा, तो उसकी वजह से कल आप कुछ ना कुछ करोगे। तो प्रेशर भी काम कराता है, मोटिवेशन भी काम कराता है, ठीक है ना। तो या तो प्रेशर बिल्ड होगा या मोटिवेशन बिल्ड होगा, ये आदत भी हम लोग डेवलप कर सकते हैं, ठीक है ना। एक आदत और डेवलप करिए कि भाई आप टाई पहनने की आदत डालिए, कि घर से निकलेंगे तो टाई पहन के ही निकलेंगे, ड्रेस कोड की आदत होगी। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं, आप एक आदत को 1 महीना लेके जाइए कि अब ये मेरी हैबिट हो चुकी है सर, अब इसके लिए मुझे कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, फिर दूसरी आदत पे जाइए। एक साथ 3-4 हैबिट पे जाएंगे तो फिर यहाँ पे दिक्कतें हो जाती है, ठीक है ना। तो अच्छी आदतें डेवलप करनी है, इससे बुरी आदतें ऑटोमेटिक निकल जाएगी, रिप्लेस हो जाएगा। अच्छा, एक आदमी बोलता है सर मुझे ना बुक रीडिंग करना है लेकिन मेरी हैबिट नहीं बन रही है। उसको बोला कि आपको कौन सी आदत है? बोला मुझे सुबह चाय पीने की आदत है, नहीं पी के। बोला चलेगा ही नहीं सर, चाय नहीं पीऊंगा तो मेरा सर घूम जाता है, माथा घूमता है और पूरा दर्द करता है सर, मैं बीमार जैसा हो जाता हूँ, मतलब चाय पीनी पड़ेगी। ठीक है, अब एक आदत डाल दो कि चाय पीने से पहले 1 पेज बुक पढ़ूंगा, 1 पेज, सिर्फ 1 पेज। 1 पेज मतलब 1 या 2 मिनट का खेल है ना, 1 पेज पढ़ेंगे सर। अब एक आदत डालो कि अगर 1 पेज बुक नहीं पढ़ेंगे तो चाय नहीं पिएंगे, अब तो चाय तो पीनी ही पीनी है, तो उसके लिए 1 पेज पढ़ लेगा वो। तो 1 पेज पढ़ा, ऐसे करते करते फिर कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक उसमें चालू हो गया, इंटरेस्ट आने लगा उसको। तो अब धीरे धीरे वो बोलता है यार 1 पेज क्यों, मैं तो 5 पेज, मैं तो चाय पीते पीते पूरा बुक रीडिंग करूंगा। तो एक आदत के साथ दूसरी आदत को जोड़ दिया आपने, इसको हैबिट स्टैकिंग बोलते हैं, ठीक है ना। कि एक आदत ऑलरेडी बनी हुई ना, उसके साथ किसी और आदत को आपने डाल दिया। मैं एक बुक पढ़ रहा था, मैं ऑथर का नाम भूल गया हूँ, वो बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन है वो। उन्होंने बोला कि मुझे ना पिक्चर देखने का बहुत शौक है, मूवी का पागल जैसा शौक। तो बोलता है मैंने एक आदत डाली है कि अगर मैं अपने जो दिन में डिसाइड किए वो सारे काम कंप्लीट कर दूंगा ना तो रात को एक पिक्चर देखूंगा। तो बोला जब भी कोई नई पिक्चर आती है ना तो फिर मैं पागलों की तरह काम करता हूँ, क्योंकि मुझे पिक्चर देखने हैं तो ये काम कंप्लीट करने पड़ेंगे, तो मैं काम भी कंप्लीट करता हूँ, पिक्चर भी देखता हूँ, वो मूवी देखने के लिए काम कंप्लीट करता हूँ, तो उससे वो सक्सेसफुल भी हो गया, देखिए, ठीक है ना। तो इस टाइप की चीजें हम लोग डेवलप कर सकते हैं। और भी आदत में तो ये आज का 1 घंटा कम पड़ जाएगा कि भाई आप जो है 4 तारीख को डायमंड क्लब करो, 3 तारीख को पे आउट आता है ना, 4 तारीख को डायमंड क्लब करो। जेम्स बॉन्ड डायमंड क्लब नहीं करना है। जेम्स बॉन्ड डायमंड क्लब क्या है? 9 तारीख को रात को 11:59 के 55 सेकंड पे, मतलब दिन खत्म होने में, तारीख बदलने में खाली 5 सेकंड बाकी है, उस टाइम पे हम लोग बटन दबाते हैं परचेज का। इसको बोलते हैं जेम्स बॉन्ड डायमंड क्लब। जेम्स बॉन्ड का जो पिक्चर होता है ना, उसमें एक बम फटने वाला होता है, वो बम फटेगा तो दुनिया खत्म हो जाएगी या तो कोई कंट्री खत्म हो जाएगा, और वो बम को रोकने के लिए पूरा पिक्चर होता है, 2.5 घंटा उसके पीछे ही भागता हो, और लास्ट में वो बटन कब दबाता है? जब बम फटने में 5 सेकंड बाकी है, दुनिया को बचा लिया। इसको बोलते हैं जेम्स बॉन्ड। तो हमारे माई रिचार्ज में कुछ लोग जेम्स बॉन्ड डायमंड क्लब, ऐसे जेम्स बॉन्ड स्मार्ट कंज्यूमर भी होते हैं, वो 20 तारीख को रात को परचेस करते हैं। तो ये आदत छोड़नी पड़ेगी हम। सर ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि सर पूरा 1 महीना मिलेगा ना, 10 तारीख को करेंगे तो 10 दिन एक्स्ट्रा मिला ना सर। अरे भाई 10 तारीख को करोगे अगले महीने 10 तारीख को तो 30 दिन मिले, 4 तारीख को करोगे अगले महीने 4 तारीख, वहां पे भी 30 दिन मिलते हैं। लेकिन ये सब भ्रम है हमारा, तो ये भ्रम को तोड़ना पड़ेगा ना। एक आदमी अगर 4 तारीख को डायमंड क्लब कर लेगा तो 10 तारीख तक अपने किसी एक डाउन लाइन को, हार्ट लाइन को करा सकता है। जो खुद ही 10 तारीख को करता है उसका मतलब क्या? 10 तारीख को जो भी लोग करते हैं ना, उसका एक सिंपल फंडा है कि वो लोग कंफ्यूजन में है कि करे कि नहीं। मैं तो यही मानता हूं, ठीक है ना। अब जिसने खुद 10 तारीख को रात को 12 बजे किया है, वो क्या किसी और को डायमंड क्लब करा देगा? तो ये आदत है, बहुत सी बुरी आदत है कि सर ज्वाइनिंग आज आ गया, परचेस 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद करेंगे, प्रोडक्ट उसके बाद मिलेगा, ये सब आदतें छोड़नी पड़ेगी ना।
छोटी छोटी आदतें। अपलाइन को बोला कि सर एक 100 रुपए का रिचार्ज कर दीजिए, आपको शाम को देता हूँ, शाम नहीं आती उसकी कभी। अपलाइन ही है, वो तो लाख रुपया कमा रहे, 100 रुपया देने की क्या जरूरत है। लेकिन 100 रुपए में आपने अपनी इज्जत पूरी खराब कर दी। जो इंसान आपको कामयाब बना सकता था, आपको आगे लेके जा सकता था, उसके सामने आपने अपनी वैल्यू 100 रुपए में बेच दी। तो ये बुरी आदत है, इसको बंद करना है हम लोग को। ठीक है ना। चलिए कुछ और क्वेश्चन पे जाते हैं। मैं एक बार अनिमा मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा, मैडम एक बार अनम्यूट करिए। जी मैडम अनम्यूट करिए। देखिए अभी हो रहा है। हाँ। जी सर, थैंक यू जी मैडम। सर। माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग। हमारी चंदमानी। मेरा क्वेश्चन है सर, जैसे कि हम सभी जानते हैं जब तक ट्रेनिंग वर्कशॉप सेमिनार में इसका पार्ट नहीं बनेंगे तो बिजनेस को हम लोग डेवलप नहीं कर सकते हैं। तो हम अपने टीम को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ट्रेनिंग का पार्ट बना सकें सर, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक बार मैडम के लिए जोरदार क्लिपिंग कर दीजिए। और एक दो लोगों को और सुन लेते हैं, फिर उनके भी क्वेश्चन को हम लोग ले लेंगे। ठीक है, एक बीना मैडम को सुन लेते हैं। बीना मैडम आप बताइए आपका क्या क्वेश्चन है। यस मैडम, अनम्यूट का लिंक आया आपको, मैं भेज रहा हूँ फिर से, देखिए। थैंक यू सर, माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग। हमारी सर चंदमानी। मेरा क्वेश्चन था कि सीनियर के साथ अगर कोई जूनियर जाता है प्लान दिखाने, तो उसके बाद उससे परचेस कराना, फॉलो अप करके उसका रिपर्चेस कराना, ये किसका काम होना चाहिए सर? एक बार रिपीट करिए। मतलब सीनियर के साथ जब प्लान दिखाने जाते हैं, तो हम्म। मान के चलिए ज्वाइनिंग हो गया, फिर उसको मतलब रिपर्चेस आप कराना। आप आप गए हैं प्लान दिखाने के लिए, और हाँ। आपके सीनियर जो है, मान लीजिए कि आपके साथ आ रहे हैं जोईता मैडम प्लान दिखाने के लिए। आप नए हैं, आपको अभी नहीं आता। आपके कॉन्टेक्ट को प्लान दिखाया जोईता मैडम ने, अब उस कॉन्टेक्ट को रिपर्चेस कराने की जिम्मेदारी जोईता मैडम की है कि आपकी, ये है ना। ठीक यस है, सर। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है। इसके ऊपर भी मैं बात करता हूँ। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, मैं, हाँ, नीरज जी से बात करते हैं, नॉर्थ इंडिया से हमारे आगरा के लीडर। नीरज जी आप बताइए। थैंक यू सर, माय रिचार्ज मॉर्निंग। हमारी रिचार्ज मणि, नीरज जी। सर मेरा एक छोटा सा सवाल था। हम लोग फील्ड में सारे लोग ही काम कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जो लोग वीडियो में हैं, वो सारे लोग जबरदस्त काम कर रहे हैं। जी। लेकिन यहाँ क्या है कि जैसे नया व्यक्ति आता है, हम्म। और सर उसकी जो हमें एक प्रोसेस बताइए कि 15 दिन उसके साथ हम किस तरह से रहे कि वो व्यक्ति हमारा एक अच्छा लीडर बन जाए। हम्म। ठीक है, मतलब नए व्यक्ति के साथ काम कैसे शुरू करें, ये आपका हम्म। क्वेश्चन है ना। क्योंकि ठीक। परेशान करते हैं बहुत सारे लोग। हम्म। ठीक है, आपको स्विमिंग आता है ना सर। यस। पीछे दरिया है आपके, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। तो हम ये 3 सवाल को लेते हैं। ठीक है ना। अच्छा, मैं ना आप लोग को एक काम देता हूँ, इसको आप लोग जरूर करिएगा। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ना एक और आदत हम लोग को डेवलप करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। वो होता है कि नहीं, ना, ये सब नहीं बोलना है। खास करके स्टेज पे तो कभी नहीं बोलना है। ठीक है ना। तो मैं मतलब आपको एक गेम सिखाता हूँ। ये गेम मैं भी खेलता हूँ अपने घर पे। आपको क्या करना है, अपने बच्चे के साथ ये गेम खेलना है। आप अपना जीवन साथी के साथ भी खेल सकते हैं कि भाई हम दोनों बातचीत करेंगे। तो पहले आपका टर्न, फिर मेरा टर्न। तो उसका काम क्या है, मेरे मुंह से नहीं, ना, नो ये निकलवा देना है। ठीक है। और मैं कितनी देर तक बात कर सकता हूं इन 3 शब्दों को यूज करके। ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए कि मैं गेम खेल रहा हूं, आपके साथ गेम खेल रहा हूं। ठीक है, तो आप मुझे पहला सवाल बोलेंगे, सर आप तो पागल है। तो मैं क्या बोलूंगा, नहीं मैं पागल नहीं। तो नहीं बोल गया ना मैं, नहीं नहीं आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, भाई साहब ऐसा आपको लगता है, लेकिन मैं तो सयाना हूं। बोला अच्छा अच्छा, आप तो गंदा खाना खाते हैं। तो एक आदमी क्या बोलेगा, नहीं नहीं मैं गंदा तो नहीं बोल गया। उसके बोले क्या बोलना है, मैं तो अच्छा खाना खाता हूं। आपको किसने बोला। मतलब ये कितनी देर तक आप इसको कन्वर्जेशन को लेके जा सकते, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। ठीक है। तो आपका टाइमर होगा कि भाई मैं 2 मिनट तक बात किया, फिर मैंने, और स्पीड स्पीड में सवाल पूछेगा, जल्दी जल्दी जवाब देना है। सोच सोच के करेंगे तो फिर तो आप शाम तक नहीं बोलेंगे। फिर आपका नंबर है कि आप उसके मुंह से ये नहीं करवा देंगे। ये आदत आप लोग, मतलब इससे ना एक हैबिट डेवलप होती है कि हमें इन वर्ड्स का यूज नहीं करना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मीटिंग सेमिनार की बात की अनीमा मैडम ने कि मीटिंग सेमिनार हमारे बिजनेस में बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। हमारे बिजनेस की नर्व्स इससे सेट होती है। तो लोगों को कैसे उसकी आदत डालें।
तो इसका सबसे बड़ा जो फंडा है ना वो ये है कि फ्रीक्वेंटली करे जाए, बार बार करे जाए। आप वंस इन अ वाइल करेंगे। अगर आप बोलते हैं सर हमारे यहाँ पे जो सेमिनार है ना वो महीने में या 1.5 महीने में एक बार होता है, तो फिर लोगों को आदत नहीं होगी। लोग सोचेंगे यार बढ़िया माई रिचार्ज चला था, ये क्या सेमिनार आप लोग बीच में लेके आ गए, मैं आज 2 लोग को प्लान दिखाने वाला था, अब सेमिनार में बुला लिए। तो आदत नहीं होगी ना लोगों को, तो ये दिक्कत होगी। और आदत डालने के लिए पहला जो काम है वो है फ्रिक्वेंटली, बार 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 करना है पहला। मैं थोड़ा स्पीड में जाऊंगा, रफ्तार में जाऊंगा। दूसरा है कि आप उन लोगों को इसमें मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कराइए, जिम्मेदारी दीजिए। किसी को होस्ट बनाइए, किसी को ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का मेंबर बनाइए, किसी को प्रिंटिंग का काम दीजिए, किसी को हॉल बुक करने की जिम्मेदारी दीजिए। लोगों को जब जिम्मेदारी मिलती है ना तो उनको एक लीडरशिप का एहसास होता है कि मुझे जिम्मेदारी मिली है, मतलब मैं उसके लायक हूं, मुझे मेरा जो सीनियर है वो लीडर समझ रहा है, तो उससे वो फिर अच्छे से पार्टिसिपेट करता है, ठीक है ना। और तीसरा फंडा ये है कि ये जो ओपन प्लान शो है ना वो तो एवरी संडे होना चाहिए, चाहे आप कहीं पे भी करें। 40 लोगों का करे, 50 का करे, फिर वो 50 का 80 का होगा, 100 का होगा, 150 का होगा। अभी बीच में हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया था कलकत्ता और उसके आसपास में, हम लोगों ने कुछ कुछ रीजन में कुछ छोटी छोटी टीमों का टारगेट दिया कि आप लोग सेमिनार करो, जैसे भी होता है करो। तो जहां पे हमें लगता था 30-40 लोग आए थे, वहां पे 150 लोग भी आए, वहां पे सेमिनार भी हुआ, उनको पता चला यार इतना पोटेंशियल है हमारे अंदर। तो ये 2-3 चीजें करने से लोग सेमिनार में आते हैं, ठीक है ना। ये इनके क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद बीना मैडम का जो सवाल था वो बहुत शानदार था कि मैं अगर किसी साथी के साथ जाके उसका प्लान शो कराते हैं तो उस इंसान को प्रोडक्ट दिलाना ये सारी जिम्मेदारी किसकी है। देखिए यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए कि मैं रॉबिन मंडल सर के साथ काम कर रहा हूँ और रॉबिन मंडल सर के साथ जाके मैं प्लान दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो या तो मैंने रॉबिन सर को इतना तैयार किया है कि मुझे कॉन्फिडेंस है कि भाई ये उस काम को कर लेंगे, और मुझे फॉलोअप में भी रहना है कि भाई इसको इतने टाइम तक कर लेना है इस काम को, ठीक है ना। और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। और पास्ट में भी रोबिन जी ने, मैंने अगर किसी को प्लान दिखाया 4 बजे तो उनका 7 बजे फोन आ गया कि सर उनका पेमेंट आ गया, उनको प्रोडक्ट जो है कल सुबह में दे दूंगा। तो कल सुबह प्रोडक्ट देके भी फोन कर रहे हैं, या तो फोटो भेज दिया सर इनको प्रोडक्ट मिल गया। तो अब इस केस में ये काम किसका है, उनका है, ठीक है। अगर मुझे पता है कि वो उस काम को नहीं करते हैं, मैं प्लान दिखाता हूं, वो रेडी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन वो उस काम को नहीं करते हैं, तो मुझे उनको तो सिखाना ही है, उनको तो समझाना ही। लेकिन उसके बाद भी अगर वो नहीं करते तो ये उनकी समस्या है, ये उनका प्रॉब्लम है। मुझे उनके प्रॉब्लम को अपना प्रॉब्लम नहीं बनाना है। मैंने जो मेहनत करी है उसका रिजल्ट मुझे लेके आना है, ठीक है ना। और हो सकता है कि रोबिन जी के साथ जो आदमी जुड़ा है वो मेरे साथ डायरेक्टली काम करके आने वाले टाइम में बहुत बड़ा लीडर बन जाए। तो मैंने ये चीज को नोटिस किया है कि कुछ लोग क्या करते हैं, अपना जो हार्ट लाइन का जो कमजोरी है ना उसको अपना कमजोरी बना देते। अभी मैं कलकत्ता में ही हूँ, हम लोग काउंसलिंग कर रहे हैं, टोटल 18 बैच का काउंसलिंग होने वाला है। कल 6 बैच का हुआ है, आज 6 बैच का होगा और कल फिर 6 बैच का होगा। टोटल 18 बैच का हम लोग काउंसलिंग कर रहे हैं। तो मैंने कल काउंसलिंग में एक चीज देखा कि एक हमारे साथी थे, उसने बोला सर मेरा ये लेके ना यहाँ से 56,000 बिजनेस होने वाला है, लेकिन यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा। तो मैंने बोला जब कोई काम नहीं कर रहा तो 56,000 बिजनेस वॉल्यूम आता कैसे। बोला नहीं सर, वहां का जो मेन लीडर है ना उसको घर से निकल नहीं देते थे, उनके मतलब उनके हस्बैंड जो है वो मतलब सपोर्ट नहीं करते उनको, तो उनकी वजह से वो घर से नहीं निकल पा रहे हैं। तो मैंने बोला ये उनका प्रॉब्लम है ना, आप उनके प्रॉब्लम को अपना प्रॉब्लम क्यों बना रहे। आपका 56,000 बिजनेस वॉल्यूम आ रहा है, मतलब यहाँ पे बहुत लोग स्मार्ट कंज्यूमर है। यहाँ पे कोई 2-3 लोग डायमंड क्लब भी कर रहे होंगे, 2 तो कर ही रहे होंगे। यहाँ पे कई सारे लोग हैं जो प्रोडक्ट के यूजर। बोला हाँ सर वो तो खाली यूजर है। अरे भाई वो यूजर इसीलिए है क्योंकि उसको अभी तक बिजनेस दिमाग में बैठा नहीं है। तो वहां पे 56,000 बिजनेस है, तो कम से कम आपके पास 20 के आसपास लोग हैं जो माई रिचार्ज का कोई ना कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं। कोई यूजर है, कोई स्मार्ट कंज्यूमर है, कोई डायमंड क्लब है, लेकिन अपलाइन क्या वो ऊपर वाले को एक एक पकड़ के उसकी कम के सर ये निकल नहीं रहा इसलिए मेरा ये लेग आगे नहीं। भाई ये तो उनका प्रॉब्लम है, उनके प्रॉब्लम को आप अपना प्रॉब्लम क्यों बना रहे हो। आपको नीचे से किसी को ढूंढना पड़ेगा ना, क्योंकि उनको बोलो कि ठीक है आपका प्रॉब्लम आप सोल्व करिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन पर्सनल लाइफ में तो हम लोग किसी के एंटर नहीं कर सकते ना, ठीक है ना। तो उनके नीचे जो लोग हैं उनके साथ भी रिलेशन बिल्डअप करके उनके साथ होम मीटिंग करना, ग्रुप मीटिंग करना, उनको प्लान सिखाना, वो तो हमको करना पड़ेगा। क्योंकि ये सिर्फ उनका टीम नहीं है, ये आपका भी टीम है, ये आपका भी टीम है, इसको हम भूल जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि मेरे एक लेग में जो है मनोज चौधरी जी है, मनोज चौधरी जी के डाउन लाइन में जो है एक कोई साथी है संजय करके, ठीक है। तो संजय जो है वो मनोज जी का भी टीम है और मेरा भी टीम है।
ऐसे आपका जो टीम है ना वो आपके अपलाइन का भी टीम है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग को इसको लेके चलना है, ठीक है ना। तो लोगों की कमजोरियों को अपनी कमजोरी नहीं बनाना है। मेरे साथ एक साथी है, वो कॉन्टेक्ट लेके आता है, उसका प्लान भी होता है, ज्वाइनिंग नहीं होता है क्योंकि वो फॉलोअप नहीं करता। उसका प्रॉब्लम है, तो मुझे करके उस काम को आगे बढ़ाना है ना, वरना तो मैंने जो प्लान दिखाया, इतना मेहनत किया, वो सब बेकार हो जाएगा। तो एक तो है कि हम प्रिपेयर करें, ठीक है। इसमें मैं आपको कई बार सिखाता हूँ ना वो लिस्ट बिल्डिंग में, कि लेडर या लीडर। तो कुछ लोग लेडर बनने का काम करते हैं ना। देखिए, आप सीढ़ी को चढ़ के जब फर्स्ट फ्लोर से लेकर सेकंड फ्लोर पे जाते हैं तो सीढ़ी तो वहीं पे रुकती है, सीढ़ी नहीं जाती आपके साथ, सिर्फ आप ही जाते हो। सीढ़ी तो वहीं पे रुकती है। तो कुछ लोग वहीं पे रुकना चाहते हैं, तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको सेकंड फ्लोर पे जाना पड़ेगा, आपको दूसरे इंसान तक जाना पड़ेगा। तो कई सारे लोग हैं जो इस टाइप की शुरुआत में गलती करते हैं, आगे जाके सीख जाते हैं। लेकिन उसको डांटना, उसको ये करना, ये सब चीजें करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपको अपने काम का रिजल्ट लेना चाहिए। आप अपने काम का रिजल्ट लेने के लिए प्रॉपर फॉलो कीजिए। मैं तो बहुत करता हूँ। मैंने अगर किसी टीम के साथ बैठ के कुछ प्लानिंग किया, कुछ प्लानिंग दिया, तो उस प्लानिंग के ऊपर फिर मैं बहुत बात करता हूँ, ये हुआ कि नहीं, ये हुआ कि नहीं। और फिर मैं प्रायोरिटी में उन लोग को रखता हूं जो उस बात को फॉलो करते हैं। बहुत सिंपल बात है ना। आपके पास 4 खेत है, 4 खेत है फार्मिंग करने के लिए। उसमें से 2 खेत ऐसा है कुछ भी उगा उग जाता है, रिस्पॉन्स करता है वो खेत। और 2 खेत ऐसा है जिसमें कुछ भी उगाओ, कितनी भी मेहनत करो, कुछ नहीं उगता है और रिस्पॉन्स नहीं करता है। तो आप पहले प्रायोरिटी किसको देंगे? जहां पे रिस्पॉन्स आ रहा है। बहुत सिंपल बात है। तो मैं 2 टीम को गाइड कर रहा हूँ। एक टीम ने प्लानिंग ले लिया, फिर उस पेपर को उधर ही छोड़ के चले गए, उसको पता नहीं क्या प्लानिंग था। फिर रिपीट भी करा रहे, याद भी दिला रहे, नहीं कर रहे। तो अगली बार जब मेरे पास एक ही टाइम होगा और मेरे पास 2 टीम होगी, तो फिर मैं किसको प्रायोरिटी दूंगा? जो टीम रिस्पॉन्स करता है उसको प्रायोरिटी दूंगा ना। तो ये सबको लागू पड़ता है, सीनियर को लेके सबको डिलीट करता है ये चीजें, ठीक है ना। एक वर्कशॉप हो रहा है, उस वर्कशॉप में 2 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है। एक टीम बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रही है, वो 50 लोग लेके आ रही है, 80 लोग लेके आ रहे हैं। दूसरी टीम कुछ प्लानिंग ही नहीं कर रही, उसके 15 लोग हैं। तो फिर फ्यूचर कहां पे बनेगा? जहां पे लोग प्लानिंग को इंप्लीमेंट करते हैं। डॉक्टर ने आपको बोल दिया कि ये दवाई ऐसे ऐसे लेना है, फिर लेना तो आपका ड्यूटी है ना, करना तो आपका ड्यूटी है ना। तो हमें सिखाना भी है और नीचे नीचे डेप्थ बिल्डिंग भी करना है। ये डेप्थ को बिल्ड करने का बिजनेस है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर वाले को छोड़ दो, ठीक है ना। उसको भी साथ लेके चलो कि सर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, आप अपने दूसरे लेग को भी बिल्ड कीजिए, क्योंकि आपको रैंक भी तो बनानी। तो ये सब स्ट्रक्चर बिल्डिंग की काम है, ये आप लोग को इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब तीसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। तो नीरज जी का सवाल था कि सर नए लोग जो है उसको पहले 15 दिन में क्या करें कि वो लीडर की तरह काम करे। भाई वो 15 दिन में लीडर नहीं बनता, नए आदमी को टाइम देना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे 2 चीजें हैं लाइफ में ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है और वो होता है बैलेंस। ज्यादा भी नहीं, कम भी नहीं। एक बच्चे को खाना नहीं मिल रहा है बेचारे को, तो माल न्यूट्रिशन हो गया, उसको न्यूट्रिशन की कमी हो गई ना, इसको माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। एक बच्चे को दुनिया भर का खिलाया जा रहा है तो मोटापा आ गया उसको, वो भी प्रॉब्लम है। वो बच्चा खेलना नहीं चाहता, क्यों? उसका बॉडी सपोर्ट नहीं करता, वो बैठा रहता है, ठीक है ना। वो खेलना नहीं, क्योंकि वो मोटा है, उसको हर चीज में बैठे रहना है, आराम करना है और खाना चाहिए उसको। तो दोनों ही चीज गलत है ना। तो एक साथी जो है वो लोगों को जोड़ने के बाद छोड़ देता है, तो ये गलत है। और दूसरा साथी क्या करता है? लोगों को जोड़ने के बाद उसके पीछे पड़ जाता है कि मैं 15 दिन में ये कर दूं, 20 दिन में ये कर दूं, 1 महीने में। तो वो भी भागेगा आपसे, क्योंकि आपने तो बहुत से मीटिंग्स अटेंड किए हैं, बहुत से ट्रेनिंग्स अटेंड किए हैं, बहुत से काउंसलिंग अटेंड किए हैं। आप जो है बहुत बार सेमिनार में गए हैं, आपने ग्रोथ मास्टरी भी अटेंड किए हैं, आप रोज जूम मीटिंग अटेंड करते हैं। आपने माई रिसर्च के प्लान को कितनी बार सुना है, कितनी बार दिखा है, आपने कितनी बार ये आंख बंद करके सपना देखा है कि आप दुबई जाएंगे, आप गाड़ी खरीदेंगे। तो आपका माइंडसेट अलग है और नए इंसान का माइंडसेट अलग है। तो थोड़ा बैलेंस करके चलना पड़ता है, ठीक है ना। उसको ये भी ना लगे कि भाई मुझे प्रेशर किया जा रहा है, और वो एकदम फ्री भी ना बैठे, मतलब उसको कुछ काम भी मिले, कुछ काम भी हो, दोनों चीजें साथ में लेके चलना होता है। तो इसका ना हम लोगों ने जूम में कई बार एक सेशन लिया हुआ है कि नए व्यक्ति के साथ काम की शुरुआत कैसे करें, और उसका एक कंप्लीट प्रेजेंटेशन भी आपको दिखाया हुआ है। और उसको माई रिचार्ज का जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर ये वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। तो वहां पे जाके अगर आप ढूंढेंगे, मेरा ही सेशन है, तो मेरे जो सेशन है उसमें जाके अगर आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि उसमें स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि एक नया पर्सन है तो पहला क्या करना है, उसके साथ आपको मतलब ज्वाइनिंग के साथ ही किस कमिटमेंट के साथ काम शुरू करना है, फिर उनके साथ काउंसलिंग कैसे करनी है। और एमडी सर हमें सिखाते हैं कि पहले जो है 20 लोगों की लिस्ट बनाइए, ठीक है, 20 या 40 लोगों की लिस्ट बनाइए, उसको एक हफ्ते में खत्म कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, एक आदमी बोलता है सर मेरा एक साथी जुड़ा था वो काम नहीं कर रहा है। कब जुड़ा था? तो सर 40 दिन पहले।
तो 40 दिन में उसकी टीम में कोई जुड़ा, बोला कोई नहीं जुड़ा, तो क्यों काम करेगा वो? ठीक है ना? तो ये भी हमको समझना है कि भाई एक आदमी जुड़ा है, आपने उसका 12-15 दिन में उसकी टीम में 2 लोग और जुड़ गए, उसी के रेफरेंस से, उसी के लिस्ट से। ठीक है, तो 12-15 दिन में 2 लोग और जुड़ गए, तो अब वो आदमी बोलता है यार बिजनेस तो हो रहा है, 2 लोग और हो गए, महीना खत्म होते होते 4 लोग 5 लोग जुड़ गए, तो अब ये आदमी बिजनेस नहीं छोड़ेगा, क्योंकि 5 लोग और उसको दिख रहा है, ये 5 अगले महीने 10 हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, ऐसा करते करते मैं रॉयल्टी होल्डर बन जाऊंगा, कंपनी रॉयल्टी देगी मुझे, फिर ट्रैवल ट्रैवल फंड मिलेगा और पैसा आएगा, मेरा बिजनेस तो चल रहा है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि लोग जो जुड़ते हैं ना उनकी लिस्ट पे काम करके और लोगों को जोड़ा जाए, फिर उनके साथ भी सेम फंडामेंटल लगाया जाए। अगर ऐसा आप 2-3 स्टेप में 4 स्टेप में करते हो तो एक भीड़ बन जाती है, झुंड खड़ा हो जाता है, और एक बार भीड़ बन के तो फिर टीम बन जाती है। लोग ये भीड़ नहीं खड़ी कर पाते ना, इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई भीड़ खड़ी करने के लिए आपको एक रीजन में काम करना भी जरूरी है, कि भाई एक मेरा ये पॉकेट है, यहाँ पे मैं हफ्ते में 2 बार जाता हूँ, फिर 2 दिन यहाँ जाता हूँ, 2 दिन यहाँ पे जाता हूँ, एक दिन हमारा सेमिनार होता है। अच्छा, एक आदमी ने क्या किया, एक आदमी ने 100 लोगों को ज्वाइन कर दिया, लेकिन अलग अलग सिटी में, एक मुंबई से ज्वाइन किया, एक कलकत्ता से ज्वाइन किया, एक अहमदाबाद से ज्वाइन किया, एक सूरत से ज्वाइन किया, एक बनारस से ज्वाइन कर लिया, ठीक है, एक रांची से ज्वाइन कर लिया, 100 ज्वाइनिंग फेसबुक से कराई 100 लोगों की अलग अलग सिटी में, तो यहाँ टीम नहीं बनेगी कभी, क्योंकि वो 100 लोग तो अलग जगह पे बैठे ना। अच्छा, एक आदमी ने 50 ज्वाइनिंग एक ही एरिया में कर दी तो टीम बन गई, क्योंकि वो सब एक दूसरे को देख रहे हैं, कोई किसी का अपलाइन है, कोई किसी का डाउन लाइन है, झुंड खड़ा हो गया। ठीक है ना? तो ऐसे वर्किंग आप एक ही जगह पे बार 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 बार, हम लोग बोलते हैं ना कि 1-1 फुट के 1000 खड्डे खोदने से पानी नहीं निकलेगा, एक ही जगह पे खोदोगे तो पानी निकल जाएगा। ठीक है ना? तो एक टीम में गए, एक आदमी को मिले, उसका माइंड सेटअप किया, उसका 20 लोग का लिस्ट बनाया, फिर उनमें से 4-5 को प्लान दिखाया, 2 लोग जुड़ गए, तब वहां पे 3 हो गए आपके पास, फिर उनका भी लिस्ट बनाया, फिर बोला मैं आऊंगा, आप तीनों लोग 1-1 2-2 बंदे लेके आ रहा है, फिर गए फिर गए फिर गए फिर गए। नीरज जी इसको बहुत शानदार कर रहे हैं अभी उत्तर प्रदेश में, मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ, वो अलग अलग जगह पे एक ही जगह पे बार बार जा रहे हैं और वहां पे टीम बना रहे हैं। तो ऐसे करके टीम बिल्ड होगी ना, तो वहां पे क्या, एक अपलाइन का भी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट होता है कि यार अब मेरी टीम में इतने सारे लोग जुड़ चुके हैं, मेरे अपलाइन बार बार आके प्लान दिखाते हैं, प्लान मैं दिखाता हूँ, अब तो ये मैं भी दिखा सकता हूँ। तो फिर आप नहीं भी जाते हैं, या आप मान लीजिए मंगलवार बुधवार को जाते हैं, गुरु शुक्रवार को आप दूसरी जगह जाते हैं, तब भी वहां से फोन आया, सर गुरुवार शुक्रवार को भी प्लान शो और हमने 2 लोग को जोड़ दिया है। तो जब उसने पेन उठा ली प्लान दिखाने के लिए, तो वो आपका लीडर बन गया, तो फिर वही आगे जाके सारी चीजें करना शुरू करेगा ना। तो ऐसे बिल्टअप होता है। एक पौधे को, जब आप पौधे को लगाते हो तो उसको रोज पानी देना पड़ता है ना। आप ऐसा बोलोगे कि आपने 365 पौधे लगा दिए, एक दिन में एक को पानी देंगे, दूसरे दिन दूसरे को देंगे, तीसरे दिन तीसरे, चौथे दिन चौथे को, तो सारे मरेंगे, सारे के सारे मरेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो ये कॉमन सेंस की बात है, ये बहुत ही नॉर्मल चीजें हैं, इन लोग को, इन चीजों को हम लोग को यहाँ पे समझना चाहिए। कुछ और 1-2 लोगों को सुनते हैं। देवरंजन सर, आप एक बार अनम्यूट करिए। जी सर, माय रिचर्ड। माय रिचर्ड मॉर्निंग सर। यस सर। सर बहुत ही अच्छा सेशन आज चल रहा है, बट बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, इसलिए मैं कुछ क्वेश्चंस में पूछना चाहूंगा। जैसे बहुत सारे लोग जैसे टीचर वगैरह या कुछ एडुकेटेड लोग जब सिस्टम में जुड़ जाते हैं तो उसके साथ कैसे काम हम करें, क्योंकि जैसे असिस्टेंट हेड टीचर या कोई भी लॉयर, ऐसे लोग जब जुड़ते हैं उनके साथ हम कैसे काम करें, क्योंकि उनको डायरेक्टली हम सिखा नहीं सकते, उसको डायरेक्टली बोल नहीं सकते हैं। तो इस टाइप को पर्सन को कैसे हैंडल करे सर? देखिए, यहाँ पे ना एक कंफ्यूजन है जो आपको समझना चाहिए कि वो टीचर है लेकिन माय रिसर्च के बाहर टीचर है, एक हेडमास्टर लेकिन माय रिसर्च के बाहर है। ठीक है ना? एक आदमी वकील है, तो उन्होंने जो पढ़ाई की है वो वकालत पढ़ी है, उन्होंने लॉ पढ़ा है, उन्होंने 4 बेसिक नहीं पढ़ा है, उन्होंने लीडरशिप नहीं पढ़ा है, जो हमारे बिजनेस का लीडरशिप है वो नहीं पढ़ा है, उनको मांगोल के बारे में कुछ नहीं पता है, उनको डायमंड क्लब के बारे में नहीं पता है, वहां पे आप टीचर हो सर। ठीक है? तो आपको उनके साथ पहला चीज तो लाइफ में एक सिंपल फंडा है, ठीक है, जिसको मैं आज आप सभी लोगों को ये सिखाना चाहता हूं, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, आप लोग इसको जरूर से लिखें। इसको किसी को थोड़ा एरोगेंट लग सकता है, लेकिन मुझे ये मेरे लाइफ का फंडा है और मुझे इससे बहुत फायदा हुआ है, मुझे उम्मीद है कि आपको भी होगा। किसी को भी इतना बड़ा ना समझे कि खुद को छोटा फील करने लगे आप। ठीक है ना? किसी को भी इतना बड़ा ना समझे। अच्छा, एक बार एक आदमी ना आया, वो स्टेज से नीचे उतर के बोलता है, सर वैसे मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ, लेकिन आज आप सामने बैठे थे तो मैं जैसा बोलना चाहता था वैसा बोल नहीं पाया। तो मैं उसको यही समझता हूँ, भाई चेतन चावड़ा को इतना बड़ा मत समझो कि तुम खुद को छोटा समझ लो, सामने कोई भी हो कोई बात नहीं, सब इंसान है। ठीक है? तो आपके साथ टीचर जुड़े, वो जुड़े क्यों है आपके साथ? क्योंकि वो अपने
जो लाइफ है उसको और ग्रो कराना चाहते हैं, वो अपनी इनकम से सेटिस्फाइड नहीं है। हो सकता है वो ₹1,00,000 कमा रहे हो, लेकिन वो 5 लाख कमाना चाहते हैं ना। तो उसको 5 लाख कहाँ से मिलेगा? वो माई रिचार्ज से मिलेगा, और उसमें सबसे ज्यादा हेल्प कौन करेगा? आप करेंगे। तो आपको उनके साथ बैठना है, रिस्पेक्ट से बातचीत करनी है, और उनको बोलना है कि सर देखिए, फिर कुछ 2 लोगों के बारे में बताइए कि सर देखिए ये हमारे एक साथी है, जैसे हमारे मेघालय में एक हमारे क्राउन डायरेक्टर है, उनका नाम है ग्रेमसन वाला। तो उनका फोटो दिखाइए मुझे, सर ये भाई साहब भी आपकी तरह टीचर है, लेकिन वो माई रिचार्ज में 2.5 लाख रुपीस हर महीने अर्न कर रहे हैं, ₹2.5 लाख कमा रहे हैं। ऐसा एक और के बारे में। तो सर ऐसा अगर हमको करना है तो हमको सिस्टमेटिक काम करना है, और वो सिस्टम में मैं आपको आपके साथ मदद करूंगा, हम दोनों मिलकर करेंगे। ऐसे करके पहला स्टेप बताया, दूसरा बताया। वहां पे आपको ये नहीं बोलना है कि भाई मैं आपका लाइफ चेंज कर दूंगा, ये तो किसी को भी नहीं बोलना है ना, ये तो किसी को भी नहीं बोलना है। तो ये थोड़ा सा आप पोलाइटनेस में जाइए। मैं तो बोलता हूँ कि जितना सम्मान आप उस टीचर को देंगे, हेडमास्टर को देंगे, या किसी वकील साहब को देंगे, उतना ही सम्मान एक आम इंसान को भी दीजिए जो आपके साथ जुड़ रहा है। आप 20,000 कमा रहे हो, 30,000 कमा रहे हो, एक आदमी बेचारा 8,000 कमा रहा है, नौकरी कर रहा है, उसको भी उतना ही सम्मान दीजिए, उसको भी उतना ही रिस्पेक्ट देके बातचीत करिए। तो अगर आपके पास एक प्रॉपर वे है लोगों के साथ कम्युनिकेट करने का, ठीक है, जिसमें आप खुद छोटा ना फील करें और उसको आप बड़ा भी फील कराए, तो फिर ये क्वेश्चन ही आपका खत्म हो जाएगा कि इनके साथ कैसे काम करें। क्योंकि देखिए, एक ना कई बार लोग अलग अलग सवाल पूछते रहते हैं, सर इनको कैसे प्लान देगा, सर उनको कैसे प्लान देगा, सर स्टूडेंट को कैसे देगा, सर हाउस वाइफ को कैसे देगा, रिटायर्ड पर्सन को कैसे देगा, खेती बाड़ी वाले। अरे भाई प्लान ही तो दिखाना है, प्लान ही तो दिखाना है। थोड़ा बहुत कॉमन सेंस यूज करना है कि एक आदमी आपसे उम्र में आपसे बड़ा है, ज्यादा कमाता है, ज्यादा पढ़ा लिखा है, तो उसका अपना एक थोड़ा ये माइंडसेट होगा कि यार मुझे तो इतना पता है, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, ये तो छोटा लड़का है, इसकी इतनी इनकम भी नहीं है। तो पहले उसकी ईगो को सेटिस्फाई कर दिया कि सर देखिए आप तो उम्र में भी मुझसे बड़े हैं, आपका नॉलेज भी ज्यादा है, आपने दुनिया ज्यादा देखी है, सर मैं तो क्या ही आपको बताऊंगा, लेकिन सर जो कंसेप्ट मेरे पास है ना वो बड़ा जबरदस्त है। मैं नहीं हूं जबरदस्त, आपकी उम्र 50 साल है, मैं तो 30 साल का, मुझे तो आपसे सीखना चाहिए, लेकिन सर जो प्रोग्राम है ना मेरे पास, वो प्रोग्राम बड़ा जबरदस्त है। अगर आप अलाउ करें तो मैं आपको बता दूं। बोला अरे यार बोलो यार, ऐसी कोई बात नहीं यार, तुम 30 साल के हो तो क्या हुआ यार, बोलो बोलो। अब वो पूरा सुर बदल जाएगा ना उसका। लेकिन एक आदमी 40-45 साल का है, वो एक स्कूल का प्रिंसिपल है, और आप माई रिचार्ज से अभी ₹10,000 कमा रहे, आपने जाके बोला कि मैं आपका जिंदगी बदल दूंगा, आपका लाइफ चेंज कर दूंगा, तो फिर वहां पे तो पहले ही आपने गलती कर दी ना। वो बोला यार इस आदमी को सेंस ही नहीं है किस आदमी के साथ क्या बातचीत करना है। तो ये कॉमन सेंस की बात है ना, और कॉमन सेंस की दुनिया में कोई ट्रेनिंग नहीं है दोस्तों। तो पढ़े लिखे लोगों के साथ भी आप कर सकते हैं, होम मीटिंग भी कर सकते हैं, उनके 1-to-1। अच्छा अगर उसने बोला कि यार मैं ना आपको 4 कॉन्टेक्ट देता हूँ, आप जाके प्लान दिखा दीजिए और मेरे नीचे जोड़ दीजिए, तो वो तो नहीं करना है ना हमको। क्योंकि वो हो सकता है आज करोड़पति हो, आप आने वाले टाइम के करोड़पति हो। और सबसे बड़ा फायदा क्या है कि वो खुद काम करके करोड़पति बने हैं, आप तो बहुत लोग को करोड़पति बनाने वाले हो। तो वो एक प्राउड फीलिंग भी आपको अपने अंदर होना चाहिए। एरोगेंस और प्राउड में एक बहुत ही पतला सा धागा, एक बहुत माइनर डिफरेंस होता है ना, स्वाभिमान और अभिमान। स्वाभिमान और अभिमान, इसमें बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस हम लोग को समझना पड़ेगा। अभिमान करना नहीं है और स्वाभिमान को खोना भी नहीं है हम लोग को, ठीक है ना। तो आप अगर ऐसे बातचीत करेंगे, आप खुद की वैल्यू करेंगे, खुद को रिस्पेक्ट करेंगे, तो फिर दूसरे भी आपको रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है ना। आप इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आज आप क्या हो, इससे फर्क पड़ता है कि आपके पास चीज क्या है, आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या है। एक 30 साल का लड़का है और एक सामने एक 8-9 साल का बच्चा है, दोनों में अगर बहस हो गई, लड़ाई पे बात आ गई, तो डर किसको लगेगा? जो छोटा 8 साल का बच्चा है उसको डर लगेगा ना, क्योंकि वो तो 30 साल का नौजवान है, हट्टा कट्टा 6 फुट का आदमी है। लेकिन उसके हाथ में एक लाठी है और इसके हाथ में बंदूक है जिसमें अंदर गोली भी है, अब किसको डर लगेगा? अब तो 30 वाला भागेगा कि भाई रुक जा भाई, हाथ जोड़ता हूं कुछ मत करना, भागेगा वो, क्योंकि टूल इसके पास है ना, हथियार इसके पास है। तो आपके सामने कोई भी है, लेकिन आपके पास एक टूल है, नेटवर्क मार्केटिंग का एक टूल है, माई रिचार्ज का एक टूल है, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है जो उसकी लाइफ चेंज कर सकता है, उसकी जिंदगी बदल सकता है, ठीक है ना। और दुनिया का एक सिंपल फंडा है, दुनिया उल्टा सुनती है। आप उनको बोलेगे ना मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, तो बोलेगा तू बहुत छोटा है। आप बोलेंगे सर आप बहुत बड़े आदमी है, मैं तो उम्र में छोटा हूं, मैं तो आपसे सीख रहा हूं, तो बोला नहीं नहीं यार ऐसी कोई बात है, उम्र का कोई बात नहीं होता यार, तुम जिंदगी में बहुत सीखे हो, मैं आपसे भी सीखूंगा। लोग उल्टा ही करते हैं, हमारे देश का ये ट्रेंड है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप प्यार से बातचीत करके थोड़ा उनको अप्रिशिएट करके कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। और कई सारे लोग, माई रिचार्ज तो एक अजूबा है दोस्तों। माई रिचार्ज में ऐसे कई सारे लोग हैं जो हाई पोजीशन पे है, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं। अच्छा कल मैं काउंसलिंग कर रहा था तो एक रिटायर्ड सीबीआई ऑफिसर आया था मेरे काउंसलिंग, सीबीआई के रिटायर्ड ऑफिसर,
ठीक है, आज शायद वो फ्रेंचाइजी भी लेने वाले हैं। तो ये भी एक रेपुटेड, बहुत बड़ा रेपुटेड पोस्ट है ना। हमारे बागची सर को देखिए, IRS ऑफिसर थे वो, तो उनके अपलाइन ने भी उनको सिखाया होगा ना, उनको टैकल किया होगा ना कि भाई भले ही आप IRS ऑफिसर है लेकिन इस बिजनेस में ऐसे ऐसे करके, लेकिन उससे पहले एक रिलेशन बिल्ड करना पड़ता है ना। तो वो रिलेशन बिल्ड होता है सम्मान देने से। सम्मान मिलता है सम्मान देने से। सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा, गाली देंगे तो गाली मिलेगा, बहुत सिंपल बात है। किसी को अपमान करेंगे तो अपमान मिलेगा। प्रकृति क्या करते हैं, नेचर क्या करते हैं, आप जमीन में धान का 10 दाना उगा दीजिए तो 1000 करके दे दीजिए। आप सुबह उठे में कोई अच्छी बात किसी को स्माइल कर दिया तो आपके सामने 10 स्माइल आएगी। आज आज आपने किसी को अप्रिशिएट कर दिया तो शाम तक आपको 4 लोग अप्रिशिएट करेंगे। आज सुबह में उठ के किसी को आपने धक्का दे दिया तो शाम तक 10 धक्के मिलेंगे। जो भी देंगे वो 10 गुना होके आपके पास आएगा। ये कुदरत का, प्रकृति का, नेचर का रूल है ये। जो भी देंगे वो 10 गुना होके हमारे पास ही आएगा। ठीक है ना। इसके पीछे एक बहुत बढ़िया सा एक बहुत लंबा सा एग्जाम्पल है। ठीक है, मैं अगली बार आपको सुनाऊंगा कि एक आदमी की दिन की शुरुआत कैसे होती है और वो कैसे करके उसका जो गुस्सा है वो रिपीट होके 10 गुना होके उसी के पास वापस आता है। अब तो टाइम हो गया, मैं अगले गुरुवार को आपको डेफिनेटली इसको सुनाऊंगा। तो हमने काफी सारे क्वेश्चन के ऊपर बात की है और शुरुआत में पहले क्वेश्चन के ऊपर ही हमें एक टॉपिक लिया था हैबिट्स के ऊपर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एक हैबिट जरूर डालेंगे कि जो मैं सिखाता हूँ उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। वो हैबिट सबसे पहले है, ठीक है ना। तो वो हैबिट अगर हम डेवलप करेंगे तो बाकी सारी हैबिट ऑटोमेटिक डेवलप होगी। मतलब जो सीखते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने की हैबिट अगर हम लोग डालेंगे तो फिर हम लोग कामयाब हो जाएंगे। समय हो चुका है दोस्तों। आज अरुणवा भट्टाचार्य जी सर ने बहुत शानदार तरीके से होस्टिंग किया। उनके लिए एक बार जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए। बहुत शानदार, आज उन्होंने फर्स्ट टाइम होस्टिंग किया, बहुत बढ़िया किया है। और आज इस पूरी मीटिंग को मैनेजमेंट कर रहे थे हमारे किशोर शर्मा जी और मेरे बैकअप में भी थे। अगर मेरा कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम होता तो वो मीटिंग को लेते, उनके लिए भी एक क्लैपिंग होनी चाहिए। और लास्ट में आप सब अपने लिए क्लिपिंग करिए और हम मिलते हैं कल सुबह, क्योंकि जो सीखेगा वो जीतेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट, माय रिचार्ज इज द बेस्ट। जय माय रिचार्ज, जय आयुर्वेदा, जय हिंद।